हाँ बोलो बेटा। सर वकील। अरे वाह। न्यायिक क्षेत्र में जाना। ठीक है बैठ। तो भाई देखो ऐसा है कि हम यहाँ इसलिए नहीं पूछवा रहे हैं आपसे कि आप उत्साहित होकर के हमको कुछ बता दें। यस सर। हमारा मतलब है कि अगर पूर्व में कुछ निर्धारित कर लिए हैं अच्छी बात, लेकिन नहीं कर पाए तो कोई बुरी बात नहीं भाई, अब से सोचा जाए। जो अब तक नहीं हुआ वो अब से सोचा जाए। और तीर अंधे में न लगा, अंधेरे में न लगाई जाए, तीर लगाई जाए उजाले में। एक लक्ष्य बना कर, वो द्रोणाचार्य वाली वो उनकी एकलव्य की कहानी, तमाम कहानियां सुना होगा। ठीक है, तो तभी हमें सफलता मिलेगी। सफलता के लिए आवश्यक है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित। आप लक्ष्य निर्धारित ही ना कर लें, लक्ष्य को जिए। इस बार कहें कि हम आईपीएस हैं, शीशे के सामने खड़े हो तो लगे कुछ कॉलर वालर टाइट करके कि हम आईपीएस हैं। सुबह शाम उस पर काम करें कि हम आईपीएस हैं। ठीक है, तो अब कहें ही ना करें भी, उसके लिए निश्चित सिलेबस है। अभी तक की स्थिति में आपका कोई सिलेबस ना मान के चलो, लेकिन इतना सिलेबस जरूर मान के चलो कि जो आपको सोशल साइंस पढ़ाई जाती है, जो इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है, वही सब पूछा जाए। आप पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, तमाम बात प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है। पीछे चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण बना हुआ प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न आपका फोटोसिंथेसिस, कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें फोटोसिंथेसिस किसी रूप में आपके सामने ना आए। ठीक है, तो ये जो सब सारी चीजें हैं उन पे अभी से हमको काम करनी है। और अभी से जितनी परीक्षाएं आपके स्तर पर आपके मतलब 6, 7, 8 के स्तर पर जितनी परीक्षाएं, उन पे सब में उनमें हमको बैठने की जरूरत है। विद्यालय की जरूरत यह है कि आपको उससे रूबरू कराए। जो बात मैं कह रहा हूँ ये प्रेयर ग्राउंड पर होनी चाहिए। हमारे हर बच्चे का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपके गुरु जी भी काफी जागरूक हैं, निश्चित आपका सहयोग करेंगे, जितना जानते रहे होंगे। जो हमसे भी संभव होगा हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक पहुंचे। और अभी से रीजनिंग वगैरह आप नहीं लगाते हैं, थोड़ा रीजनिंग की किताब खरीद लेंगे। क्यों बेटा, तर्क शक्ति जिसे कहते हैं। यस सर। आप बताओ किताब आपके पास कौन सी है? कौन सी छात्रवृत्ति? राष्ट्रीय। उसमें होगा भी। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम हमारे प्रश्न आते हैं। मस्तिष्क हमारा उर्वर होता है। ठीक है, बहुत तार्किक क्षमता आती है। और एक चीज और बताएंगे कि अपनी ऊर्जा को का क्षय ना कर अपव्यय, क्योंकि ये जो हमारे पास खून है ना, कितने लीटर खून होता है शरीर सामान्यतः? कई लीटर खून शरीर में खून होता है ना? नहीं जानते। चलिए ठीक है, तो उसका पढ़ रहे हैं, आगे जब ब्लड पढ़ेंगे तो तब शेष 6.5 लीटर सामान्य। जी जी ठीक है, थोड़ा बहुत कम जाए। तो जो 6.5 लीटर खून है, जो हमारी हड्डियां हैं 300 समथिंग, यही हड्डियां यही खून सब में पाए। जो मानव है वो, चाहे मानिए नेहा शर्मा का नाम सुना आपने? कौन है? यम है गुंडा जी। तो चाहे मानिए नेहा शर्मा जी हैं, उनमें भी वही खून है, वही मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप उन्होंने मेहनत किया, ऐसे पद पर पहुंची है कि आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव से हो, भारत के मुख्य सचिव तक। वही मेहनत आपके घर वालों में से या और तमाम लोगों को देखे होंगे, कुछ भी नहीं किया तो घर पे अपना धरना बोल रहे हैं या मजदूरी का काम कर रहे हैं, तमाम मजदूर के बोलने का वही मेहनत उन्होंने नहीं किया, दिशा निर्देश उनको नहीं मिला, इस कारण वहाँ गुरु जी ने मेहनत किया, आपको पढ़ा रहे हैं। हमने थोड़ा मेहनत किया, इनसे एक कड़ी और ऊपर हो गए। कुछ लोग ने और मेहनत किया तो पीसीएस हो गए हैं, और कुछ मेहनत की तो आईएएस हो गए हैं, जिस रूप में आप उनको देखते हैं। कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ वकील हो गए हैं। तो ये सब कैसे हुए हैं? अपने कर्मों से। लेकिन ताकत की जो बात कही जाए, वो सबके पास कितना था उतना ही था। सब वैसे ही पैदा हुए जैसे हम आप सब माँ की गोद में या माँ के पेट से निकल। इसके बाद फिर धीरे धीरे माँ ने पाला पोसा को बढ़ाया।
तो सबका ऐसे ही हुआ, किसी के साथ ऐसा थोड़ी है कि वो दूसरी तरीके से पैदा हुआ, उसका कोई दूसरा हिसाब किताब। ठीक है, फिर बात रिपीट कर रहे हैं। फिर आपको जरूरत क्या है, जो हमारी शक्ति है वो कैसे अलग हो गए, हम कैसे अलग नहीं, हम अलग हो। वो ये है कि जो हमारा शक्ति का सिद्धांत है उसको आप स्कैटर्ड ना करें। ताकत है ना, हमें ताकत है, सब में ताकत, तो उस ताकत को कहाँ लगाना है? पढ़ाई में ना करें, कहाँ लगाना है? फिर बताएं कहाँ लगाना है? पहुंचे नहीं वहां, उस ताकत को कहाँ लगाना है? क्या बताया फिर? नहीं पकड़, जो मैंने अपना लक्ष्य लिखा है। जैसे अर्जुन से जब पूछा गया कि इस समय आपकी निगाहें कहाँ हैं, तो क्या बताया? हाँ? लक्ष्य साधना कर रहे थे और वो लक्ष्य कहाँ था? वो तो ने परीक्षा ली थी सभी अपने शिष्यों की, और कहा था कि मछली पेड़ पर है, उसकी आंख पे निशाना है। तो सबने बताया पेड़ दिख रहा, पत्तियां दिख रही, पत्तियों के बीच में मछली दिख रही, वो चिड़िया दिख रही। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि क्या दिख रहा है, तो उन्होंने क्या बताया? वो चिड़िया की आंख दिख रही है, जहाँ लक्ष्य वेदन कर, उनको और कुछ नहीं दिख रहा था। सब दिख रहा है तो सफलता नहीं कर पाएंगे। वही है कि आप अपनी एनर्जी को कई जगह लगा रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं। अगर सफल होना तो पहला काम है कि अपने लक्ष्य का निर्धारण करना। लक्ष्य निर्धारण के पहले बहुत लोगों से पूछ लें, समझ लें, अपने दिल से समझ लें। किसी गन्ना में, किसी बाग में अकेले बैठ जाए, कोई ना हो, किसी की जरूरत नहीं, वहां आसपास कोई ना हो, फिर अपने हृदय से पूछे, अपने मस्तिष्क से पूछे कि हम किस क्षेत्र में जाएं तो बहुत अच्छा है। कुछ आपका मन अभी कुछ निर्णय कर भी लिया होगा, बेटा सो ही। तो जब वो निर्धारित हो जाए, तो निर्धारित होने के बाद या तो मर जाए उसको प्राप्त करते करते, या तो जान चली जाए, और या तो वो प्राप्त। ये हमारा प्रण मिलेगा तभी, क्योंकि सफलता के रास्ते में प्रतियोगिताएं बहुत कड़ी हैं। अगर इतना सरल होता तो हर व्यक्ति पीएम होता, लेकिन वो सफलता सरल हो जाएगी जब आप अपनी शक्ति को संकेंद्रित कर लेंगे, तो उसी तरीके से सरल हो जाएगी। साइंस से उदाहरण है, जैसे एक आपने सुना होगा लेंस, और लेंस में सुना होगा उत्तल और अवतल लेंस, और उसमें उत्तल लेंस की अगर प्रकृति आप देखें तो क्या करती है, जो स्कैटर्ड किरणें होती हैं उनको क्या करती है, केंद्र बिंदु पर सब केंद्रित कर देती है। कागज जलाया था कि नहीं? अगर मई और जून के 12-1 बजे के समय में उसको ले करके और अपने हाथ को नीचे ले जाएं तो हाथ में फफूंदे पड़ जाएंगे, जल जाएगा, और कागज ले जाएंगे तो कागज जल जाएगा, जबकि सामान्य स्थिति में वो नहीं जलता है। हमको अपनी एनर्जी को इसी तरीके से अपने लक्ष्य पर संकेंद्रित करना है। परिणाम स्वरूप जब हम 21 साल प्लस 1 यानी 22 साल के होंगे, तो जो आपने इच्छा की, ये मानस में चौपाई मिलती है कि जो इच्छा करी वो मनमानी, प्रभु प्रताप करो। तो वो जो प्रभु कहा जाता है, वास्तव में वो प्रभु कोई दूसरा नहीं, हमारे अंदर ही एक परम सत्ता का अंश है। हमारे अंदर, हम सब के अंदर, हम सभी भगवान हैं। तो हम सभी भगवान हैं, जो भगवान का हम में अंश है, वही अंश हमारी मदद करता है, लेकिन हम अपनी उस एनर्जी को कभी स्कैटर्ड ना। तो वही सफलता आपके हाथ में है। अगर आप उसको अलग अलग कई जगह पे लगाए, कई प्लेटफॉर्म पे लगाए, जैसे किशोरावस्था में आप लोग चल रहे हैं तो इसमें और तमाम बातें आती हैं, चरित्र को लेकर के भी तमाम बातें आती हैं। आप तो फिसल जाते हैं, इधर उधर बात करने लगते हैं, छोटी छोटी हम बात फंस जाते हैं, तो वो सब आपकी बाधाएं हैं। अब इन सभी बाधाओं से निकलने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सूत्र मेरे पास है। एक तो ये सूत्र है कि अपनी एनर्जी को हम स्कैटर्ड ना होने दें, लेकिन इसको याद दिलाने के लिए, अपनी शक्ति को याद दिलाने के लिए अपदीपो बने, और अपदीपो के लिए आवश्यक है डायरी लेखन। डायरी जानते हैं ना, देखे होंगे डायरी। डायरी लेखन का मतलब रोज हम 1 पेज 1.5 पेज पर लिखेंगे, जिसमें शुरुआत यहाँ से होगी कि आज हम इतना बजकर इतना मिनट पर अपनी शयनशैया से उठे।
फिर इसके बाद डायरी आगे बढ़ेगी और शाम को जिस समय हम लिखने बैठे हैं अंत उसका वहाँ से होगा कि इतना बजे हमने खत्म किया अपना कार्यभार। दो चीजें उसमें और आप बढ़ाएंगे। एक चीज ये कि आज मेरे जीवन का जो सबसे खराब काम रहा वो ये है, उसके लिए प्रार्थना कि आगे से प्रभु इसे रिपीट ना होने दे मेरे जीवन में, क्योंकि जो आज मैंने सिगरेट पीने की शुरुआत की मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। जैसे एक घटना मैंने बता दी ना कि आप उस दिन क्या शुरू किए थे, सिगरेट, तो उसके लिए आप प्रायश्चित करेंगे अपने शब्दों में और कहेंगे कि प्रभु बहुत गलत रास्ते पे आज हम चले गए हैं। इसी तरीके से चरित्र को लेकर के भी है, चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण है आपके जीवन, ठीक है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। अगर वो चरित्र में थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य आपसे कोसों दूर क्या एकदम बहुत दूर, ठीक है। तो जहां भी, और चरित्र का एक सिस्टम भी है, वो एक ऐसा जाल है कि उसमें जाने के बाद कोई निकलता नहीं। अगर आपने मर्डर किसी का किया है, एक बुलेट चलाई किसी के ऊपर, तो तय जान लो मौत तो आपकी होगी, लेकिन बुलेट से ही हुई, दूसरे से नहीं। तो ये जो गलतियां हैं हमारी, उनसे कौन बचाएगा, हमारी डायरी बचाएगी। तो उस दिन का सबसे खराब काम जो मुझसे हो गया, हम उसको लिखेंगे डायरी पर, उसके लिए प्रायश्चित, और अगले दिन से वहीं ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस तरीके से कोई काम ना हो। यानी प्रतिदिन आप अपनी गलतियों को अपने आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने आप छोड़ने की बात कर रहे हो। पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो काम अच्छा आपने किया है उसको आप उस पर लिखेंगे, जो आपके दिन भर का संकल्प रहा है वो पूरा हुआ, इसको आप लिखेंगे, और अपने लक्ष्य पूरा कि आज उस लक्ष्य के नजदीक पहुंचने के लिए मेरे द्वारा दिन भर में क्या करना, ठीक है। तो इससे आपका लक्ष्य भी याद आ जाएगा कि मैंने कौन सा प्रण लिया। जितना तगड़ा आपका प्रण होगा उतने ज्यादा आपकी क्या होगी, मेहनत लगेगी। आप एक सामान्य कांस्टेबल बनना चाहते हैं, कम मेहनत है, लेकिन IPS बनना चाहते हैं तो बहुत, तो उस तरीके से आप मेहनत करेंगे। और अभी कोई मेहनत नहीं, अभी आपका जो सिलेबस है उसको आप पढ़ें, एक उसमें बढ़ा ले रीजनिंग। ये SR प्रकाशन की नालंदा की किताब एक आधी दिला देंगे, हम अपेक्षा भी करेंगे कि इस पीरियड आपको रीजनिंग से पढ़ाए, ठीक है, तो पढ़ाया जाएगा। आपके पास केवल कॉपियाँ होनी चाहिए। तो ये कुछ सूत्र संकेत हैं, इस पर आप स्वयं काम करेंगे। कोई अगर मिलता है आपके रिश्तेदार में काम करने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि झूठे ही पढ़े, ये अभी तक हम लोग झूठे पढ़ते रहे। हम लोग, आप लोग ऐसे झूठे पढ़ते पढ़ते ये सब मिल गए। जैसे शुरू से हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पता लगा, कोई पूछा क्या कर रहे हो, 8 में पढ़ रहे हैं, कहा कि आप क्या कर रहे हो, 9 में पहुंच गए हैं, किसी ने कहा 10 में पढ़ रहे हैं, किसी ने कहा 11 हो गया, 12 हो गया। फिर क्या कर रहे हो भैया, BA कर रहे हैं, BA भी होगा भैया, सोचे MA कर लें, अब MA भी होगा, कहे LLB में नाम लिखा है। अरे काहे लिखा है पढ़ो भाई। ये कोई, ये थोड़ी है कि घर का पैसा उसको फूंक दो, अपना समय बर्बाद कर दो। जो भी हमारा लक्ष्य है उसके लिए, इंटर तक का लक्ष्य है कि वो इंटर से ही वो नौकरी मिल जाती है, तो नहीं पढ़ी, BA से मिल जाती है, BA तक पढ़ ली काफी। डॉक्टर बनना है तो उसके लिए MBBS की डिग्री है, उसको हमको करने की जरूरत है। हमको इंजीनियर बनना, उसकी तकनीकी डिग्री है हमारे पास, IIT होंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे, जो भी है, BTech करेंगे, MTech करेंगे। तो जो हमने अपना लक्ष्य बनाया है उसके सबके क्षेत्र निर्धारित, उसी क्षेत्र में अपनी एनर्जी हमें लगाना है, अपने लक्ष्य को याद करना है, अपनी एक डायरी बना लेना है, तो वो कम से कम हमको दुष्कृत्य करने से निश्चित बचाएगी। तो डायरी का एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास काम है कि वो भले आपको कुछ न बना पाए, लेकिन ये नेक इंसान जरूर बना। यार हमने ये इतना काम गड़बड़ दिन भर में किया, मम्मी को डांटा है, पापा को डांटा है, पापा जेब से 10 रुपये निकाल लिया, ये सब, यही सब आपकी छोटी छोटी बातें। मन की बात बोलती पेट का।